कुछ दिनों पहले भारत में कानून बदलने का प्रस्ताव रखा गया। इस कानून में एक कानून ये भी था कि ट्रक मोटर एक्सीडेंट में अगर कोई आदमी मर जाता है तो ड्राइवर को 2 साल की सजा होती थी पूरे जांच के बाद। अब ये कानून बदल के ड्राइवर को 10 साल की सजा दी गई है और उसे 15 लाख का जुर्माना अदा करना पड़ेगा। एक तो पहले ही रिपोर्ट्स के अनुसार ड्राइवर भारत में 40% कम है और हमारी पूरी सप्लाई चेन जो है, धान्य से लेके पेट्रोल तक, ये सप्लाई चेन ट्रक के ऊपर अवलंबन है। अब ये तो नहीं है कि हर बार ड्राइवर की ही गलती होती है। कुछ लोग डिवाइडर के ऊपर कूदी मार के बाहर आते हैं, कुछ गाड़ियां अचानक से रुक जाती है, तो पीछे का ट्रक ड्राइवर क्या करेगा? चारों तरफ से सोच के निर्णय लेना चाहिए था। इसमें तो आपने ट्रक ड्राइवर को गुनहगारी साबित कर दिया है और इसलिए ट्रक ड्राइवर अब गए हड़ताल पे। मैं इस हड़ताल का पूरा समर्थन करता हूं। ऐसे कानून लाके आप पूरे देश को ही अंदर करना चाहते हो। पहले 14 दिन में जामीन मिलता था, बेल मिलता था, और डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने संविधान के मसूदे पे बात करते हुए कहा था कि बेल लेना ये किसी भी मुजरिम का अधिकार है, उसको बेल मिलना ही चाहिए। आपने वो बेल बढ़ा के 90 दिन कर दिया, तो आप किसी को भी उठा के 90 दिन जेल डाल सकते। 90 दिन जेल में जाना खत्म। तो ऐसे जो कानून में बदलाव आ रहे हैं और जो देश की जनता को मालूम ही नहीं है, मैं उनको अगवा करना चाहता हूं कि तुम अगर गाड़ी से जा रहे हो और तुम्हारे सामने कोई आदमी आ गया गलती से और तुमने उसको उड़ा दिया और वो गलती से मर गया, तो आपको 10 साल की सजा हो सकती है। ये सब राक्षसी कानून है। ये कोई लोकतंत्र के परिप्रेक्ष्य में बनने वाले कानून नहीं है। ये सिर्फ लोगों को डर दिखाने का काम हो रहा है और ये देश एक जेल हो जाएगा और कुछ नहीं। सर, पहले नोटबंदी के बाद एटीएम के बाहर लाइन लगी थी, आज पेट्रोल पंप के बाहर लाइन है, लगेगी ना। अभी वस्तु भी बंद होने वाली है कल से। ऐसा है कि तुम मानते ही नहीं हो, तुम जुल्म बढ़ाते ही जा रहे हो। किसान के 4 बिल जो आए थे वो खतरनाक थे, लोग बता रहे थे आपको, आप माने नहीं। किसान आंदोलन हुआ। जब आपको पता चला कि किसान आंदोलन अब हाथ से बाहर चला जाएगा, फिर आपने वापस लिया। कल अगर यही ट्रक ड्राइवर रास्ते पे ट्रक छोड़ के चले गए तो आपको देश बंद करना पड़ेगा। देश बंद आप सोचते ही नहीं हो। हर काम पुलिस और मिलिट्री नहीं कर सकती है। लोग कभी कभी ये भी कहते हैं कि हम गोलियां खाएंगे, लेकिन हमारी जो भूमिका है उससे नहीं हटेंगे। लोगों के ऊपर एक कानून लादा गया है, कुछ लोगों ने इसका ऐसा है कानून आने वाला है, किसी से चर्चा ही नहीं हुई, मालूम ही नहीं हुआ। ये तो कल जब ट्रक वालों ने बाहर आके आंदोलन शुरू किया तब मेरे जैसे को मालूम पड़ा कि ऐसा कानून आ रहा है। 10 साल की सजा, उसकी क्या गलती है? अभी कितने बार मोटरसाइकिल वाले ऐसे कट मार के जाते हैं, वो क्या करेगा बेचारा? 10 साल जेल किसको बोलते हैं? उसकी तनख्वाह क्या होती है? आपने उसको 15 लाख जुर्माना भरने को कहा है, कहां से लाएगा 15 लाख? वो रहता है झुग्गी झोपड़ी में। अगर वो एमएससी बीएससी आईटी रहता तो ट्रक क्यों चलाता? और ट्रक का महत्व क्या है ये आने वाले दिनों में पूरे भारत को पता चल जाएगा। सरकार ने कहीं इस चीज को विश्वास में लिया, तो आपको लगता है ऐसा है कि ट्रक
ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन को विश्वास में लेना ही चाहिए था। कानून जब तक आप समाज को विश्वास में नहीं लेते, कानून का इस्तेमाल नहीं होता है। उसका अमल करने के लिए लोगों को भरोसा दिलाना पड़ता है। आपने जो बेल का कानून लाया है, 90 दिन आप कैसे क्या किसी को जेल में रख सकते हैं, पुलिस कस्टडी में? आप क्या मारना चाहते हैं लोगों को? आने वाले 24 घंटे बहुत ही क्रूशल होने वाले हैं, किस तरीके से और ये कोई वागड़े स्टेट के नाका का संप नहीं है, ये पूरे भारत में संप हो रहा है। ये वागड़े स्टेट पे सेटलमेंट नहीं होगी इसकी। ट्रक आते हैं कहां से? पंजाब, हरियाणा, आसाम, बंबई से जाते हैं। कहां जाते हैं? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का जो यहां वहां ट्रक पहुंचते हैं। आपको मालूम है सब ट्रक मिलके भारत में हर रोज कितने किलोमीटर ट्रैवल करते हैं? 1 करोड़ किलोमीटर। ना स्टैटिस्टिक्स कोई जानता है, ना कोई पूछताछ करता है। लगा दिया कानून, डाल दो जेल में। अरे आपके जेल भी इतने बड़े नहीं है कि आप लोगों को रख सको। थाना जेल में जितने कैदी रखने चाहिए उससे 20 गुना अधिक कैदी रखे गए हैं। उनको टट्टी करनी नहीं मिलती है, टट्टी। इतनी भयंकर अवस्था अंदर। खाना तो दूर की बात है, खाना तो मिलता ही नहीं है। खाना मिलता है वो पानी। जेल की सुविधाओं के तरफ ध्यान दो और फिर ऐसे कानून बनाओ। आने वाले 24 घंटे बहुत ही क्रूशल होने वाले। आने वाले 24 घंटे तो आपको लगता है अगर ये बड़े लोग इस संप में नहीं आए और इससे कोई रास्ता नहीं निकाला तो ये किसान आंदोलन से भयंकर हो जाएगा। क्योंकि ये देश भर में है। ट्रक वाला सिर्फ महाराष्ट्र के वागले स्टेट में नहीं है, वो केरला में है, तमिलनाडु में है, बंगाल में है, गुजरात में है, पंजाब में है, कश्मीर में है, उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, तमिलनाडु में है, कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है। खाली हाईवे पे छोड़ देने ट्रक, बस, बाकी कुछ नहीं करना। क्या गोलियां मारोगे क्या सबको? सर केंद्र सरकार ने सर कुछ ट्रक चालकों से आपकी कभी सुबह से बात हुई थी? कुछ आप मिलने जाने वाले हो? देखो ऐसा है, मैं जब भूमिका लेता हूं तो सोच समझ के लेता हूं। मैंने जब कल रास्ते में ट्रक वालों से बात की, जब मैं पुणे से आ रहा था, तभी ही इस कानून का क्या गांभीर्य है ये हमने सोच लिया और इसलिए आज पहली बार मैंने खुल के समर्थन दे। आपकी सवाल, क्या आपको लगता है कि पुलिस बंदोबस्त में टैंकर्स लाना ये सही तरीके का सोल्यूशन है? क्योंकि सरकार देखो, पुलिस का इस्तेमाल कितने दिन कहां तक करोगे? कितने दिन और कहां तक करोगे? अगर पुलिस ही राज लाना है तो लाके देखो। हर एक को डरा डरा के तुम जिंदा नहीं रख सकते हो। कुछ लोग ऐसे होते जो मौत को सामने जाने भी तैयार हो जाते हैं। अगर ऐसा ही होता तो अंग्रेजों से डर के हर कोई घर बैठता और आज भी अंग्रेजी यहां पर राज करते। सर केंद्र सरकारच्या नवीन वाहन कायद्याविरोधात ट्रक आक्रमक झालेले असं नाही। 1863 जो कायदा होता CRPC आणि IPC तो बदलण्यात आला आणि त्या बदललेल्या कायद्यानुसार वाहनांच्या दुर्घटनेमध्ये मृत्यू पावला तर त्या ड्रायव्हरला 10 वर्षाची सजा आणि 15 लाख रुपये दंड अशा प्रकारची तरतूद करण्यात आलेली आहे। आता प्रश्न असा आहे की दरवेळेस जो माणूस किंवा स्त्री ट्रक खाली येते किंवा ऍक्सिडेंट होतो, गाडीचा ऍक्सिडेंट होतो, मोटरसायकलचा ऍक्सिडेंट होतो, ट्रकवाल्याचीच चुकी असते। मग तुमचे रूल्स इतके स्ट्रिक्ट करा की मधनं आधनं कोणी रस्ता ओलांडताना दिसला तर त्याच्या घरच्यांना 10 लाख रुपये दंड करा। आणि हा फक्त तुम्ही ट्रकवाल्यांना नाही लावलाय, हे छोटी गाडीवाले पण ऍक्सिडेंट करतात, त्याच्यातही लोक मरतात। म्हणजे चांगल्या चांगल्या घरातली पोरं ही जेलमध्ये जाणार आहेत। आतापर्यंत जेलची मर्यादा 2 वर्ष होती, आता तुम्ही 10 वर्ष गेली आहे।
10 वर्ष म्हणजे ही केस झाली सेशन कमिटी म्हणजे त्यांना बेल घ्यायला 1 महिना लागेल. कुठलाही कायदा बनवताना त्याचा संबंध ज्यांच्याशी येतो त्या सगळ्या पक्षांशी, पक्ष म्हणजे आता ह्या संघटना आहेत, वाहतूक संघटना आहेत, त्या संघटना, यांच्याशी चर्चा करून कायदा बनवायचा असतो. कायदा आपल्या मनाप्रमाणे बनवायचा नसतो. तो समाजाला पटेल की नाही, समाजाला फिट बसेल की नाही, याचा सगळा विचार करून कायदा आणायचा असतो. आता कित्येक देशातनं फाशी काढली गेली आहे. का? तर त्यांचं म्हणणं आहे जीवन हे आपल्या हातात नाहीये. जन्माला येतो तो त्याच्या म्हणजे अंतिम समय हे त्याच्या मर्जीनुसार येईल. तुम्ही मारणारे कोण? जगातल्या कित्येक देशांनी फाशी रद्द करून टाकली. आता आपल्याला माहिती आहे की मारामारी केली की साधारण 14 दिवस आपण बसवतात आपल्याला. आता डायरेक्ट 90 दिवस. म्हणजे ह्या राज्याचं, ह्या राष्ट्राचं जो परिघ आहे, जो जॉग्राफिकल बाउंड्रीज आहेत, त्याचा अर्धा जेल करावा लागेल. आज तुमच्या जेलमध्ये जागा आहे का माणसं ठेवायला? आज या नौपाड्यामध्ये 25-30 माणसं जर बसली लॉकअपमध्ये, तर माझ्या भाषेत बोलायचं झालं तर हगायला जागा नाही तिथे, धुवायला पाणी नाही तिथे. अशा परिस्थितीत तुम्ही म्हणजे कुठे मानवी मूल्य जपावी लागतात. ते आरोपी असे आहेत, ते गुन्हेगार नाही आहेत. त्यांना काय सुविधा देता तुम्ही? म्हणजे सगळ्या मानवी मूल्यांची हत्या करून या देशाला पोलिसी राज्य करण्याचा जर प्रयत्न असेल तर त्याला विरोध झाला पाहिजे. कधीतरी तुमचाही मुलगा गाडी चालवणार आहे, घडू नये, पण तुमच्याही मुलाच्या हातनं ऍक्सिडेंट झाला आणि एखादा पोरगा मिळाला, नंतर तुम्हाला कळेल की या कायद्यात वाईट काय आहे. त्याच्या आधीच जागे व्हा. सर या संपाला किंवा आंदोलनाला ठिकठिकाणी हिंसक वळण देखील लागलेलं नाही. असं आहे की त्याचं मी समर्थन करत नाही, पण या कायद्याविरोधात लोकांनी उभं राहिलं पाहिजे. आणि ट्रक ड्रायव्हर उभे राहिले तर ते भारत बंद करू शकतात. उद्यापासून तुम्हाला पेट्रोल मिळणार नाही, उद्यापासून खाद्यपदार्थ मिळणार नाही, उद्यापासून भाज्या मिळणार नाही, आणि ट्रान्सपोर्ट पूर्ण भारतभर बंद होईल. गाड्या जाणार कशा? सर पोलीस बंदोबस्त पोलीस आहेत किती हो? पोलीस आहेत किती? आणि पोलिसी राजे काय? पोलीस बंदोबस्त घाबरतो काय पोलिसांना? आंदोलनाला समर्थन दिलेलं आहे. काही संघटनेशी कोणाशी बोलणं? माझं 2-3 संघटनांशी बोलणं झालं आणि मी माझ्या मतावर ठाम असतो. मी कोणाच्या बोलण्यावर ऐकत नाही, मी माझ्या विचारांवर चालतो. तुम्ही फक्त जिथे क्रॉस लाईन्स आहेत, जिथे तुम्ही क्रॉस करू शकता, तिथे तुम्ही क्रॉस करायला शिका ना पहिले. तुम्हाला शॉर्टकट मारायचे असतात. तुम्हाला ओव्हरब्रिज दिलेले आहेत, किती जण जातो ओव्हरब्रिज? त्यांच्या हात एक लेन सोडायचा कायदा करा ना तुम्ही. आम्ही कुठे नाही म्हणतो. मग मी सांगतो ना तुम्हाला, त्याच्यावर कायदा करा आणि त्यांच्यावरती गुन्हा नोंदवा. पण ट्रकवाल्याने कोणाला उडवला आणि तो मेला म्हणून त्याला 10 वर्षाची कैद, ही काय मस्करी आहे? एक तर आधीच 40% ड्रायव्हर कमी आहेत या देशात. हा व्यवसाय आहे, ही चांगली नोकरीची संधी आहे, तरी 40% लोक नाही करत. कारण का 12-12 दिवस ट्रक चालवावे लागतात. तुम्ही विचार करा, हिमाचल प्रदेशमध्ये जेव्हा इथनं काही सामान घेऊन JNPT मधनं ड्रायव्हर जातो, तेव्हा ते वरचा जो टर्न आहे ते कसे, जरा गुगलवर जाऊन बघा, ते ट्रक ड्रायव्हर कसे ट्रक चालवतात. ते जीवाची पर्वा न करता तुमच्या गहू, तांदूळ, अमुक तमुक घेऊन जातात ना. म्हणजे कोणाच्या कामाची किंमतच नाहीये भारतात. असं नाही होत. प्रत्येक माणसाच्या त्याच्या काम करण्याच्या पद्धतीबद्दल एक थोडासा सार्थ असा आपल्याला प्रेम, आदर असलाच पाहिजे. सर काल पंपावरती मोठमोठ्या रांगा पाहायला मिळाला. आज पंप बंद करण्याची वेळ आलेली आहे. येणार ना. जा पोलीस पाठवा आता इंडियन ऑइल मध्ये, भारत पेट्रोलियम मध्ये, आणि त्यांना सांगा डब्याने घ्या येऊन जरा पेट्रोल वगैरे. बघा जमतं का? सगळीकडे पोलीस 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 सुद्धा माणसंच येतो. त्यांनाही समजतं दुःख काय आहे. कोणी ट्रक ड्रायव्हर हिनानंदानी मध्ये राहतो काय?
ते ट्रक ड्रायव्हर बिचारे राहतात झोपडपट्टीमध्ये कुठेतरी चाळीमध्ये, 4-4, 5-5 दिवस बायका पोरांपासून लांब राहतात. ते राहतात कुठे, खातात काय, आंघोळ काय करतात, कोणाला माहिती आहे काय? गरीब माणसाबद्दल कणव नाही, प्रेम नाही, आदर नाही. करायचे काय, ते टाकायचं जेलमध्ये, आपल्याला काय फरक पडतो? एक आखिरी सवाल सर, आप इंडिया इंडस्ट के घटक में हो, 143 एमपी सस्पेंड किए गए थे, ये कायदा निकालने के लिए आपको लगता है सर किस तरीके से आप देखते हैं? ऐसा है कि जो सब कानून लाने वाले थे वो सब कानून मानवीय अत्याचार के लिए ही लाने वाले थे, और इसीलिए आवाज नहीं उठनी चाहिए और ये देश को पता ही नहीं चलना चाहिए ये कानून है क्या, इसके लिए उनको बाहर ही निकाला गया था. इसलिए तो हम बोल रहे हैं कि वो लोकतंत्र की हत्या थी. भारत को मालूम ही नहीं कानून क्या आने वाला है. ये 90 दिन जेल में रखना विदाउट बेल, ये कोई कानून है? पुलिस की तो मजा हो गई, मजा. कौन आ गया साहब, इसको टाइट करो, 90 दिन. और आज के वाला आपको मालूम है, पुलिस तो सिर्फ फोन पे काम करते हैं. ऊपर से फोन आया, ऊपर से किधर से आता है मेरे को ही मालूम नहीं, ऊपर कौन है. सस्पेंशन और सोची समझी साजिश है. अरे ये सोची समझी साजिश ही है. इस देश को पुलिस राज बनाने का जो प्रयास हो रहा है, इसके अंतिम चरण में हम आ गए. और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि बेल ये अधिकार है, उस अधिकार को खींच मत लेना. हुकुमशाहीकडे आपल्या देशाला घेऊन जायचा पोलिसी राज सुरू झालंय आणि पोलिसी राज हे अंतिम अवस्थेत कुठे जातं हे आपल्याला जास्त माहिती आहे. सर, ट्रक चालकांचा असंपर्क सुरूच राहिला तर काय वाटतं जरा 24 असं आहे की तुम्हाला असंच वाटलं होतं जेव्हा भारतामध्ये किसान आंदोलन सुरू झालं होतं, 1-2 दिवसात मागे घेतील, काय करतील. माणसं जेव्हा ईर्षेला पेटतात ना तेव्हा मारायलाही तयार होतात. ट्रकवाले घाबरले. 10 वर्ष जेल आणि 15 लाख रुपये दंड. आणायचं कुठनं 15 लाख रुपये वाईटचा दंड? त्याला काय वाईटमध्ये पगार मिळतो? त्याच्या घरात काय 4-5 किलो सोनं आहे? माणसाची नोकरी आणि त्याचं मूल्य हे समजून घेण्याचं काम असतं, आणि त्याच्यासाठी आपली नजर चौफेर फिरलेली असली पाहिजे की कोणाची काय जबाबदारी आहे, त्या जबाबदारीने काय होऊ शकतं. उद्या भाजीपाला बंद होणार आहे, उद्या दूध बंद होणार आहे. पेट्रोल डिझेल द्या सोडून, ते दुधाशिवाय आणि भाजीपाल्याशिवाय तू तरी जगशील का? मटण बंद होईल, चिकन बंद होईल. जे पाण्याच्या टँकर्स गावावर जातात त्या टँकर्स बंद होतील. आणि हे फक्त ठाण्यापुरतं वागडी इस्टेट पुरते मर्यादित नाही की दत्त मंदिरमध्ये बैठक झाली आणि प्रश्न सोडवला. हा भारतभरचा संप आहे.